अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राज प्रोग्राम। एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने। आपका फीडबैक हमें बहुत सी ईमेल्स की सूरत में मिल चुका है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ढेर ईमेल्स भी शामिल करेंगे। मैं इसमें एक फिक्र जरूर कहना चाहूँगा, ये मत सोचिएगा कि आज मेल क्यों नहीं शामिल की। ज़रूर आप जितने भी लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं अपनी मेल्स के जरिए, वो जरूर इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। बिल्कुल, और आपको हम प्रोग्राम के आगाज में बताया करते हैं कि आपने जिस तरह से हमसे रब्ता करना है, आप हमें ईमेल किया करते हैं feedback@rohitv.tv पर, और इसके साथ साथ आप फेसबुक पे जाके मजहर मलिक के नाम से एक ऑफिशियल पेज है, उस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक फिगर का जो पेज है मजहर मलिक के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आके कोई आप हमें लोकेशन बताना चाहते हैं, कहीं पे बुलाना चाहते हैं, या इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आप चाहें कि हम वहाँ पे पहुंचे, तो हम जरूर इंशाल्लाह पहुंचेंगे। वहाँ पे आप हमें बता सकते हैं। और अब आज की लोकेशन की जाने जी, आज की एक जबरदस्त सी लोकेशन है तो मजेदार। अब वहाँ चल के देखते हैं क्या छुपा है इसके अंदर भी एक राज क्या है, उसको देखते हैं। मेन गेट जो बाहर एक दरवाजा है, उसको खोलने के बाद पहुंचेंगे हम इस तरह की एक छोटी सी कॉरिडोर कह लो, राहदारी कह लो, क्योंकि वो राहदारी भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये राहदारी नजर तो आ रही है जो इस तरह बाज़ाहिर है, लेकिन उसके साथ में इस तरह ऊपर सीढ़ियां भी जा रही हैं और नीचे बरामदे में किचन भी बना हुआ है। ये है वो किचन जो अभी आप कह रही थी, नीचे एक किचन भी बना हुआ है। इसके साथ क्या है, ये है एक दरवाजा इस किचन के साथ। इस दरवाजे से हमने अंदर एंटर होना है, और ये है रूम की कंडीशन, जो एक छोटा सा बना हुआ अंदर रूम है, और ये एक उसका मुख्तलिफ एंगल, मैंने उसको मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें हैं उसकी। ये एक पूरा व्यू है उस रूम का जहाँ पे हम पहुंचेंगे। और ये भी घर जो है ये अंदरूनी शहर में ही मौजूद है। जी बिल्कुल, अंदरूनी शहर में मौजूद है। इसके बाद जो एक दरवाजा नजर आ रहा है, ये एक वहाँ पे मैट्रेस भी पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल में लेटने का निज़ाम है वहाँ पे। उसके बाद ये एक आपको और एक दरवाजा नजर आ रहा होगा, इसको क्रॉस करेंगे तो हम पहुंचेंगे इस तरह। अच्छा, एक और कमरा जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, और उसी कमरे की एक और एंगल से मैंने तस्वीर बनाई जिससे क्लियर हो कि कमरे का साइज क्या है और किस तरह का बनाया हुआ है। और इस कमरे के एक और एंगल, वो बेड वाली साइड है, और सामने सिंगार मेज और ये वो ड्रेसिंग टेबल उनकी पड़ी हुई है। ऊपर एक ये कपड़ा दिया गया है, परछत्ती टाइप बनाई गई है। अच्छा, ओके, यानी एक जो ऊपर स्टोर होता है कमरे के बना हुआ, उस पर उन्होंने दरवाजा नहीं है, पर्दा डाला हुआ है, और ये छत के साथ ये वाला स्टोर बना हुआ है। यस यू आर राइट। और इसको जब हमने हटाया तो इस तरह उनका काफी सामान पड़ा हुआ है। ये है हमारी लोकेशन जहाँ पे इस दफा जाके हमने पर्दा हटाना है उस छुपे हुए राज से जो इसके अंदर छुपा है। और इनका कहना क्या है इन लोगों का? छोटे छोटे इनके जो बच्चे हैं वो डर जाते हैं। अच्छा, उनको कोई चीज नजर आती है, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बहू बहू की आवाज निकालते हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा डरे हैं कि भूत है, कोई भूत है। नाम शायद वो भूत का नहीं दे सकते, लेकिन एक्सप्रेशन बताते हैं कि कोई भूत वाला सीन है। और इनको प्रॉब्लम ये है कि इनकी टीवी खुद ब खुद ऑफ हो जाना, ऑन हो जाना, पंखे का खुद ब खुद, लाइट का, और इस तरह की एक्टिविटी हो रही है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, कोई और है जो इसमें इन्वॉल्व है और ऐसा कुछ कर रहा है और हमें बाकायदा महसूस करवा रहा है। तो उन्होंने हमें बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, आए और आप पहुंचे और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें। अभी आपने एक बीच में जब मैं तस्वीरें दिखा रहा था, आपने कहा था अंदरूनी शहर में, बिल्कुल ही अंदरूनी शहर में ये लोकेशन है। और कंफर्म कुछ लोग एड्रेस मुझसे पूछते हैं कि जी उसका कंफर्म एड्रेस बताएं। होता ही है कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वो लोग हमें बुला तो लेते हैं, कैमरे के सामने भी आके इंटरव्यू शायद इसलिए नहीं देते कि लोग हमें ट्रेस कर देंगे। मोहल्ले में जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, अगर वो घर जिनात वाला मशहूर हो गया या लोगों को पता लग गया तो वो एक तमाशा क्रिएट हो जाएगा, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जाहिर है प्राइवेट प्रॉपर्टी के हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ पर है, किसकी है, लेकिन ये है कि अंदरून लाहौर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको हर दूसरे घर में जो है वो इस तरह की चीजें मिलेंगी। इसलिए जो लोकेशन होती है बताने वाली, मैं जरूर बता देता हूँ। इस तरह की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको मैं नहीं बता सकता। सो तैयार हो जाएं आप लोग भी, और हम लोग तैयार करते हैं अपने आप को मेंटली तौर पे वहाँ पे जाने के लिए टीम को फिर एक दफा हौसला देते हैं और देखते हैं, चल के ढूंढते हैं इस छुपे हुए राज को। हाँ जी, वजू कर लिया आप लोगों ने? जी सर। ओके, अब आप पढ़ाई भी कर लें। हाँ, पढ़ाई कर लें, दायरा कड़ा हम लोग कर लें। मैं आप सब पे दायरा कड़ा कर देता हूँ और दायरा कड़ा करने को बंद करते हैं। चलें, हम लोग हमेशा की तरह जिस तरह हम रवाना होते हुए अपना दायरा कड़ा करते हैं, अल्लाह ताला का वो कलाम जो हमारे इर्द गिर्द एक हिसार खींचता है, वो हमने हमेशा की तरह आज भी खींच लिया है।
टाइम हो चुका है हमारी इन्वेस्टिगेशन का, बिस्मिल्लाह करें। सामान अपना। ये हमारा घर में होता है, पंखा खुद ब खुद चल पड़ता है, अच्छा। टेलीविजन चल पड़ता है, अजीबो गरीब आवाज़ें आती है, रात को चलने की आवाज़ें आती हैं, हंसने की आवाज़ें आती हैं, सारा घर जो है ना डरा हुआ है, डिस्टर्ब है इस वजह से, इसलिए मैंने आपको कॉल की थी, कहें हमारे घर को देखें आप। अच्छा, मतलब चलने की आवाज़ें आती हैं, हंसने की आवाज़ें आती हैं, टीवी खुद ब खुद चल पड़ता है और पंखे चल पड़ते हैं, लाइटें चल पड़ती हैं, मतलब वाज़े आपको लगता है आपके अलावा कोई हाँ है? जी, हाँ। और ये कितने अर्से से हो रहा है? तकरीबन साल का हो गया है, 1 साल से ये हो रहा है। 1 साल से ये कंडीशन हो रही है। शीशा तोड़ दिया आपने, शीशा तोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, हम इस तरह बात करते हैं। ओके ओके, आप बहुत ताकतवर हैं, मैं आपकी ताकत को तस्लीम करता हूँ। चलें, मेरे ख्याल में टाइम हो चुका, अब हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है स्टार्ट करते हैं। आए अंदर आए। ये है वो कमरा जिसमें उन लोगों का कहना है रात को उनको एक्टिविटी नजर आती है। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है। ये क्या आवाज थी? किस चीज की आवाज आ रही है? कोई आवाज है? हो सकता है उन्हें भी ऐसी आवाजें आती हो। ये वहम है, ये किस चीज की आवाज है? किस चीज की आवाज? हाथ वहीं का वहीं रह गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लकड़ी का दरवाजा से आवाज आती है, लेकिन ये दरवाजा जो है ये लोहे का है। तो खोल ही नहीं रहा। नहीं, इससे ऐसी आवाज नहीं आ सकती। वो जो आवाज थी वो जिस तरह लकड़ी की कोई दरवाजा या बाहर भी नहीं, मेरा वहम था। असल में आलिया, ये जो मखलूक है ना, अगर यहाँ पे है बकौल इन घर वालों के कहने के ये मखलूक यहाँ पे है, तो सबसे अहम सवाल ये है जो व्यूअर के जहन में भी आता होगा, ये घरों में क्यों है? इनको तो जंगलों में होना चाहिए था, सहराओं में होना चाहिए था, पहाड़ों में होना चाहिए था, रेगिस्तान में होना चाहिए, तो फिर ये यहाँ क्यों है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है, ये जो महल्ले आबाद हैं ये बहुत पुराने हैं, उस दौर के हैं पाकिस्तान बनने से भी पहले, जब यहाँ पे हिंदू आबाद थे। और हिंदुओं के आज भी जितने भी घर हैं वहाँ पे इस तरह की ज़्यादा शिकायत पाई जाती हैं कि कोई है जो उनके अलावा भी उनको महसूस होता है कि उसका बसेरा है। और पाकिस्तान के बहुत से शहरों में जो बहुत पुराने खंडरात हैं, जो इंसानी आबादी से दूर हैं, या फिर इस तरह के घर हैं जो उन्होंने रीशेप तो दे दिया है, उनको रीशेप कर दिया, लाइक के तोड़ फोड़ के नया बना दिया है, उनको रेनोवेट कर दिया, बट वो जो शिकायत हैं वो आज भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। रीज़न क्या है? ये मखलूक, इनके आबाओ अजदाद यहाँ पे बसेरा रखते थे, तो वक्त के साथ इन मकानों में तब्दीलियाँ तो आ गई, लेकिन उन्होंने अपने वो ख़ानदानी जो घर थे उनको नहीं छोड़ा। और हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद अब ये पता चला है कि आप कहीं भी किसी भी इलाके में चले जाएं, खैर ये अंदरून का जो इलाका, अंदरून लाहौर है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी भी इलाके में चले जाएं, हर दूसरे घर में इस तरह की चीज़ें, मखलूक़ात जो है वो ये सच है। आलिया ने बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमें फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, वो ये हर घर में जो पुराने बने हुए हैं यही वही सोचता है। आगे वाला कमरा भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई ना कोई सोता है। ये जो नज़र आ रही है कंडीशन किसी के सोने अब हो सकता है कि इस वक्त भी कोई लेटा हो जो हमें नज़र ना आ रहा हो, ये भी मुमकिन बात तो है। बहुत खूबसूरत ही आपकी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक टॉर्च को रख दूँ, या मुझे टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मामले कहते हैं कि जो घोस्ट हंटर हैं
उनके हाथ में ये जो एक कैमरा होता है स्टिल फोटोग्राफी के लिए, बहुत से लोग सवाल भी पूछते हैं कि ये जो सर्कल है ये क्या है। डस्ट, मिट्टी के जो ज़रात होते हैं डस्ट के, जब वो उड़ते हैं तो वो भी सर्कल की सूरत में सामने हाँ, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन कुछ एक मखसूस होते हैं जहाँ पे डस्ट नहीं होती, लाइक इस कमरे में डस्ट नहीं है, और वो जो सर्कल होते हैं वो सबसे हट के होते हैं। लाइक एक ऊंचा दरख्त है, उसके ऊपर एक वाज़ेह सर्कल बन रहा है, जब आप उसको जूम करके देखते हैं वो बाकायदा शक्ल नज़र आती होती है। जिस तरह आलिया ने भी कहा कि यहाँ पे हो सकता है कोई लेटा है, तो कोई लेटा ही हो, उसको हम देख ही लेते हैं, शायद यहाँ पे कोई हो। मैंने काफ़ी तस्वीरें यहाँ जो बना रहा हूँ, तस्वीरों में तो मुझे कुछ ऐसा साइन नहीं मिला। और ये एक छोटा सा कमरा है, ये दूसरा कमरा जहाँ पे ये बेडरूम है इनका। और इस बेड पे आलिया ने कहा देखते हैं, इस बेड पे शायद ऐसा कोई हमें रिकॉर्ड हो जाए जो लेटा हुआ हो। कोई इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोई कीड़ा भी आपके जिस्म को आकर टच होता है तो हम लोगों का चौंकना इसलिए बनता है कि ये मखलूक अगर इस तरह आपको हाथ भी टच कर जाती है तो कैमरे में तो शायद रिकॉर्ड हम नहीं कर पाते, लेकिन हमें पता लग जाता है किसी ने टच किया। तो अभी मेरे उंगली के ऊपर एक कीड़ा बैठा जो शायद अभी भी है, तो इन कीड़े पे भी हम चौंक जाते होते हैं। ये कीड़ा है छोटा सा, कैमरा अगर दिखा रहा होगा, नजर आया? बल्कि आप छोड़ दें, ये कैमरा दिखाएं, ये कीड़ा है, नजर आ गया? और इस कीड़े जरूरी को दिखाने का मतलब ये था कि अगर इस तरह हमें कीड़ा भी टच कर जाए तो हम चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ है, किस चीज़ ने हमें टच तो नहीं किया, क्योंकि हम ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे हमें पता होता है जिसके बारे में कहा गया है कि वो क्या महसूस हो रहा है। अभी तक तो जो आगाज में एक आवाज़ दरवाजे की थी, उसके अलावा मुझे नहीं महसूस हो रहा। कुछ भी अभी तक तो नहीं हुआ। यस, नहीं, तस्वीर में मैं नहीं समझता यहाँ पे कुछ हम रिकॉर्ड कर पाए। नहीं, कुछ भी नहीं है सच। अभी तक तो हमने कोई इस तरह का साइन रिकॉर्ड नहीं किया। क्या जो चीज़ भी है, हम आज उनसे मिलने के लिए आए हैं, हम उनसे क्या दुआ सलाम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। क्या कोई ऐसी अल्लाह की मखलूक यहाँ पे मौजूद है जो हमारे इस्लाम का जवाब दे? अस्सलामु अलैकुम। शायद आलिया आप करें, आपके इस्लाम का जवाब देते हैं। जी, यहाँ पर अगर कोई भी मौजूद है तो हम आपसे मिलने आए हैं, लेकिन आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। ये दरवाजा, ये क्या हुआ? दरवाजा हिलाइए वाला। ये दरवाजा, ये क्या हुआ? दरवाजा हिलाइए वाला। आलिया के सलाम के ऊपर ये दरवाज़ा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आपके सलाम के जवाब में तुरंत दरवाजा, वाज़े तौर पे ये दरवाज़ा जो है, इसकी आवाज़ आई है, यूं है। लेकिन अब चेंज है, नहीं, ऐसी ही है। ऐसी है। और जो देखिए, जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि ये क्या है, ये आई है हमारे माइक में कि किस चीज़ की आवाज़ आई है? हमारी माइक में आवाज़ आई है, एक अजीब सी आवाज़ थी। आई है एक, मुझे भी आई। एक अजीब गरीब सी थी, हम ये नहीं कह सकते किस चीज़ के हिलने की। ये तो ऐसे आवाज़ है जैसे अब जो आई है, ऐसे जैसे कोई चूहे। मीटर के जरा इसको जरा चेक करने की कोशिश करते हैं। शीशा तोड़ दिया आपने, शीशा तोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, हम इस तरह बात करते हैं। ओके, आप बहुत ताकतवर हैं। EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसके 4 मोड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो है वो ये है कि 5 मिनट के अंदर अंदर कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे मौजूद रही है
तो ये बता देता है हाँ ऐसा है। और जो सेकंड है वो है 15 से 20 मिनट तक कोई भी चीज़ वहाँ पे मौजूद रही है तो उसको बताता है। थर्ड है करंट सिचुएशन जो है, अगर कोई चीज़ मौजूद है और ये क्या? ये ऐसे ही ये क्या? ये क्या है इधर से? ये स्टिक हुई है। स्टिक ओए हुई है। होए। ये इसकी आवाज थी। यस शेख साहब को ही। अच्छा मैं ऊपर से गिरी है पता है? अच्छा जी यस मैंने उस वक्त शेख साहब, मैं इधर खड़ा देख ही रहा था, ऐसे चौंक रहा था। तो शेख साहब ने ओए होए उसी वक्त किया, बिल्कुल ये डरे हैं और मेरा भी उस तरफ ध्यान गया। ये मेरे को क्या है, ये वहम नहीं हो सकता। जस्ट अ मिनट, ये मैं फिर करके देखते हैं। और इसका मैं आपको बता, ओहो ये क्या बात हुई। माय गॉड, ऑन करते ही ये देखें व्यूअर्स, ये मीटर है मेरे हाथ में और ऑन करते ही आप दिखाया करो मीटर में रुक चुका है। उस तरफ है जो भी, उस तरफ उधर स्टिक भी उधर ही हिली है। नहीं, इसका मतलब आपके पास कोई है। मेरे पास कोई है, इधर भी नहीं मेरे है। पास करके देखें। ये देखें व्यूअर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करंट सिचुएशन में आपको बता रहा था कि उसी वक्त जो ये मैंने थर्ड मोड पे किया हुआ है कि जो चीज़ उसी वक्त उसके साथ मौजूद है ये बताई गई। ये यहाँ पे है, ये देखें। ओ माय गॉड, कैमरा उस तरफ क्यों नहीं घुमाया? काश बच्चे कैमरा फौरन उस तरफ दिखाओ। चलो स्टिक पे किया ना। और व्यूअर्स को एक चीज़ मैं शेयर कराऊं, ओ ओ तेज हो रही है ये एक्टिविटी, देखिए। एक्टिविटी तेज हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। बहुत ये ज़्यादा। देखें, ये हम चार लोग इस वक्त कमरे में मौजूद हैं। 2 मेरे कैमरामैन हैं और आलिया और मैं मौजूद हैं। ये वकास इस वक्त पूरा कमरा घुमा के देखो, एक छोटा सा कमरा, जिस वक्त ये आलिया हैं, ये मैं हूँ और ये शेख आसिफ साहब मेरे कैमरामैन हैं। और ये जगह जहाँ है पे जरा ये इधर करके देखते हैं। कोई चीज़ इधर, इसका मतलब है हमारे साथ लाइट नहीं है, लाइट नहीं है क्योंकि लाइट का भी होता तो शायद हम जरा डाउट में ऊपर आते। ऊपर ऊपर देखो, कुछ गिरेगा तो नहीं सर पे कुछ गिर ना जाए हमारे। ये ऊपर गैलरी से होगा। गैलरी ऊपर से आवाज आ रही है गैलरी से। एक मिनट, ये ऊपर जो गैलरी है ये। और ये देखिए, ये ऊपर ही बज रहा है ना, नीचे तो बज ही नहीं रहा है। ये ज्यादा ऊपर बज रही है, देखिए। ज्यादा एक्टिविटी। और ये देखें, ओ ये देखें व्यूअर्स, ऊपर से हम गिरा। लोग चार या पता नहीं क्या ये क्या है। शेख साहब अल्लाह अकबर, ये तो मरने वाली कंडीशन है यार। ये तो अपनी ये भी जिंदगी। देखिए, वो जो पर्स है वो भी छोटी बच्ची का, और ये जो ये गिरा है ये भी प्रैम है छोटे बच्चे क्या का। आप छोटे बच्चे हैं? आप जो भी हैं, क्या आप छोटे बच्चे हैं? मुझे लग रहा है ये कहीं ऊपर ही बैठे हुए हैं जो भी हैं ना। मुझे भी इस तरह का लग रहा है। और वो लेकिन अच्छा हैरत, ये देखिए ना, ऊपर से ये देखिए, ये देखिए हमने जो कितना आज ज्यादा ऊपर नहीं, भी। मैं बताऊं, जो हमने आज पढ़ाई की है ना, एक्चुअली हमारी पढ़ाई का भी कुछ लेवल होता है। आज हमने पढ़ाई इस तरह की हुई है कि अगर जो चीज़ भी है वो खुल के हमारे सामने है। ये देख रहे हैं आप, इसका लेवल देखें, ऊपर ही है, कुछ ऊपर है। इधर देखिए, ऊपर तो बंद ही नहीं हो रहा ये। ये क्या आवाज है? ये इधर इधर Just इधर a इधर इधर बंद हो जाता है, ये इधर आते आते ये इस तरफ है कुछ। ओके, ये ऊपर देखो, ऊपर क्या? ओ ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स। ये ऊपर देखो, ऊपर क्या? ओ ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स। ये ऊपर देखो, ऊपर क्या? ओ ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स। गॉड, लगा तो नहीं वकास? दोनों को लग गया। ओके, लग गया? रिलैक्स तुम्हें भी लगा है? रिलैक्स। ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, रिलैक्स। एक्चुअली हमने पढ़ाई का लेवल भी तो आज वो रखा है कि जो चीज़ भी है सामने सामने आ जाए। व्यूअर्स, क्या
बात शेयर करें कि आज हमने पढ़ाई इस तरह की है कि जो चीज़ भी है आज खुल के हमारे सामने है। बहुत ये रिस्की बहुत ज्यादा ये रिस्की हो जाता है। वो रिस्की ये होता है कि एक किस्म की उनके साथ छेड़खानी होती है। मीन आप उनको इस लेवल पे आप ये पढ़ाई करते हैं कि जो चीज़ भी है सामने है तो उनको गुस्सा आता है और गुस्से में डायलॉग मोड पे करके करें बात। इतनी जल्दी शायद हम इनको कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जरा सांस बंद हो रहा है, घुटन हो मजा रही आएगा है, यहाँ बहुत पे। ज्यादा घुटन और गर्मी हो रही है। बाहर आ जाए। क्या आप जिस तरह ये मुसलसल अपने आप को महसूस करा रहे हैं इस कमरे में कुछ महसूस करा सकते हैं? उधर बल्कि अभी कुछ लम्हों के बाद मैं अकेला आपके साथ बैठना चाहूँगा। आप यहाँ सामने मौजूद हैं, अल्लाह ताला की मखलूक हैं, आपको भी उसी ज़ात ने पैदा किया है जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है। मैं यहाँ सामने आपके साथ बैठना चाहूँगा अकेला। छोटा सा कमरा है, हम ज़्यादा यहाँ पे लोग मौजूद हैं, शायद आप इस वजह से सामने आने से कतरा रहे हैं। अब हम सबके सामने आ सकते हैं। क्या आप छोटा हमारे सा सामने आ कमरा सकते हैं? जिसको वकास कहाँ है, उस कमरे को एक बार दोबारा दिखा सकते हो? डरना नहीं है। मतलब उसको बहुत रास्ते- क्या हुआ? क्या हुआ है? पीछे से लगा है कोई धक्का दिया ताला लगाया है। है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा मैं दरवाजे के पास खड़ा एक था। मिनट, मैं कासिम को कॉल करता हूँ। एक काम करते हैं, आपको हाथ लगाया बकायदा कहना हाथ लगा, कहना मुझे हाँ। हटो यहाँ से। ऐसे लगा मुझे किसी ने कैमरा कहा। इनकी तरफ। आपको बकायदा क्या हुआ है? जी मुझे लगा किसी ने कहा हट हट। इस तरह हाथ लगा के और देखिए ये वही जगह है, वही दरवाजा है। शेख साहब को पहले देखिए, बार डरते आवाज- देखा है मैंने, अच्छा खासा डर गए। ये वही जगह है और मीटर वही दिखाएं, दरवाजा है। मीटर दिखाएं। ध्यान से। वो देखो वहां पे जाते ही मीटर के हालात देखें। मैंने बोले है ना कि वहां पे ओके। है कुछ। ओके, मीटर मैंने ऑफ कर दिया है। बगैर नुकसान पहुंचाए, नुकसान तो अल्लाह ताला बचाए हमें नुकसान से, क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंस में हैं। डरते भी ज़रूर हैं, चीख भी निकल जाती है। अभी जिस तरह लगा है हम लोग डर भी गए हैं, लेकिन वो बहुत से लोग जो खाना खावा हमारे लिए दुआ करते हैं हमारे लिए बहुत हैं। और हमारा पढ़ाई वो बावजू होना भी इस चीज़ की दलील है। क्या बात कर सकते हैं आपसे? आलिया आपको दोबारा सलाम करती है, आप इनके सलाम का जवाब देंगे? आलिया सलाम करें इनसे। जी जैसे मैंने पहले कहा कि हम यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं, लेकिन आपको कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं आए। हम आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारा आना इतना बुरा लगा है कि आप अभी इतनी कुछ कर रहे थे कि एक चीज़ उड़ती हुई तो मेरे सर में भी आके लगी नहीं है, लेकिन बच गई है। वकास और आलिया दोनों के सर में लगी है बकायदा। आपने बहुत सी चीज़ें भी उठा के फेंक दी, इस अंदाज़ा हुआ आप गुस्से में हैं। क्या सलाम का जवाब देना भी पसंद नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग फिर बाहर जाएं, एक कैमरा मैन मेरे साथ रुक जाए यहाँ पे, और कोशिश करता हूँ मैं इनसे साइन लेने की। शायद दोबारा सामने आ जाए। शायद अकेले आप बैठे तो हो जाए। चलें आप लोग बाहर जाएं। शीशा तोड़ दिया आपने, शीशा तोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, हम इस तरह बात करते हैं। ओके ओके, आप बहुत ताकतवर। टीम बाहर जा चुकी है। शेख आसिफ साहब और मैं इस कमरे में मौजूद हैं। मैंने इसलिए टीम को बाहर भेजा है कि हम सिर्फ 2 बंदे हैं यहाँ पे। साइन तो आप बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, अपना आप महसूस भी करा चुके हैं। टीम को बाहर भेजने का मकसद भी यही था कि मैं अकेला और एक कैमरा मेरे साथ है। शायद आप काफ़ी लोगों के ज़्यादा मौजूद, यहाँ पे हम लोग 4 लोग मौजूद थे, तो शायद इस वजह से आप सामने नहीं आ रहे थे। अब हम सिर्फ 2 बंदे हैं। ऐ अल्लाह की मखलूक, ऐ इंसानी आँख को ना नज़र आने वाली मखलूक, क्या मैं आपसे दोबारा हम कलाम हो सकता हूँ? मेरी ख्वाहिश है मैं आपसे हम कलाम हूँ और मैं आपसे बात कर सकूँ, और मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आप अपनी मौजूदगी का एहसास बहुत अच्छी तरीके से दे चुके हैं। लाइट अंदर झपकी है, लाइट नहीं, अभी मैंने एक लाइट देखी है जो झपकी है। मैं आपसे बात कर सकूँ। अस्सलामु अलैकुम। मेरे पीछे ये दरवाज़ा मौजूद है, फिर मेरा झटका निकल गया है। ये दरवाज़ा मौजूद है और मैं हैरत की बात ये, सब लोग दूर दूर तक हैं। आप यहाँ थे, अब आप यहाँ हैं। क्या हैं आप? कहाँ पे हैं? अंदर की तरफ आए शेख साहब, अंदर की तरफ आए। यही कमरा था ना?
ओके कासिम को मैं फ़ोन करता हूँ, नाइट फैन जो दूसरे कमरे में है, यहाँ हमने लगाया। हेलो कासिम, आप अंदर आ जाओ और जो नाइट विजन कैमरा है दूसरे कमरे में लगा हुआ है वो नाइट विजन आके यहाँ पे लगा दो। शेख साहब, फ्रेम एडजस्ट हो गया? ठीक है जी। आप ऐसे करें, आप भी बाहर चले जाएं और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दें और मैं कुछ देर के लिए यहाँ अकेला रहना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने सारी टीम को यहाँ से भेज दिया है, मैं आज यहाँ अकेला बैठा हूँ और आज से बात करना चाह रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे कोई बात कर सकूं, आप मेरे सामने आ सकें। क्या आप इस कमरे में मेरे साथ अगर बैठे हैं, मौजूद हैं, क्या मुझसे बात कर सकते हैं? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगा, मुझे पता है आप मौजूद हैं, क्या आप एहसास करा सकते हैं मौजूदगी का? कोई ऐसा इशारा दे सकते हैं जिससे मुझे पता लगे आप यहाँ पे मौजूद हैं, मैं अकेला नहीं हूं? क्या आपकी मौजूदगी को मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूं? आप भी उसी अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, या अगर उसी अल्लाह ताला को आप नहीं मानते, आप मुसलमान नहीं हैं, किसी और मज़हब को मानते हैं? ओके, मैं यहाँ अकेला मौजूद हूं, क्या मेरे अलावा कोई और है जिसको मैं कह सकूं मेरे पास है? ये एक आवाज आई है, इस आवाज को मैं क्या समझूं? क्या कोई मेरे साथ मौजूद है? मेरे माइक ने भी यकीनन एक आवाज आपकी यहाँ इस सामने एक टेबल पड़ी हुई है, इस सामने वाली टेबल से एक आवाज आई है अजीबोगरीब सी, जैसे कोई घसीटता है बाजू, नहीं, साथ वाले कमरे से आवाज आई। मैं इसलिए इस कमरे में आके बैठा हूं कि आपने कुछ देर पहले यहां पे मुसलसल में साइन दिए थे, मैं इसलिए आपको यहां पे महसूस करना चाह रहा हूं। बहुत सी मिक्सअप आवाजें आ रही हैं, कोई दूर से, कोई नजदीक से। ये कपड़ा हिलाया आपने, मैंने वाजे देखा, वाजे ये कपड़ा आपने हिला दिया। बहुत शदीद गर्मी है, जिसे इस पसीने से अंदाजा हो रहा होगा कि मैं भीग चुका हूं, हवा नहीं चल रही। ये कपड़ा ऊपर वाला जो लगा हुआ है हिला दिया आपने। नहीं, मुझे एक ऐसा साइन चाहिए मेरे करीब, यहां। आप मेरी बात का जवाब दे सकते हैं? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? आपका नाम क्या है? बहुत सी मुझे इस तरह की आवाजें आ रही, मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि आप कोई चीज हैं, ताकतवर चीज हैं, और इतनी ताकतवर हैं कि आप इंसानों से ज्यादा ताकत रखते हैं। आई नो आप रखते हैं। इस वक्त मैं भी एक दायरा गड़ा, अल्लाह ताला का कलाम जो मेरे इर्द गिर्द है सारे आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सबसे बड़ी अल्लाह ताला की ताकत मुझे महसूस कराएं, आप यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपसे एक दोस्ताना माहौल में बात करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं और मेरे तमाम देखने वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें अच्छे लगते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई जो बहुत सी मखलूक है, उसमें जब भी मुखातिब किया गया जिन और इंसान का लफ्ज़ आया, पहले जिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मैं उसी मखलूक के पास आया बैठा हूँ। लोग कहते हैं ये नहीं है, आप खटके कर रहे हैं, कोई बहुत सी शरारत कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। क्या वाकई ये नहीं है या कुछ है? ये क्या आवाज आई है? नहीं, मैं आवाज नहीं, कुछ महसूस करना चाह रहा हूं आपको। आप यहाँ पे हैं, इस घर वालों को महसूस होते हैं, बहुत ज्यादा महसूस होते हैं, हमें भी महसूस करा चुके हैं। कुछ वाज़े महसूस करा सकते हैं?
ये सबसे बड़ी बात, ये मेरा मीटर, EMF मीटर, इस चीज़ की सबूत है कि इस कमरे में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जब मैं इसको ऑन करूँ तो इसके अंदर इसकी ओके, आप इस जगह पे मेरे साथ बैठे हैं, यहाँ नहीं है, ओके, आप यहाँ हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ आपको। कोई बात करे मुझसे, मैं मतलब आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मतलब कुछ इस तरह का। नाम क्या है आपका? एक मुसलसल इस जो नहीं, मैं आप अगर आप अल्लाह ताला की आप भी बनाई मखलूक है, आप जिन हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत लोग आपको छलावा कहते हैं, बहुत से नामों से पुकारते हैं। मैं वाज़े आपको आज महसूस करना चाह रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओके ओके, इन घर के किसी चीज को तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपने शीशा तोड़ दिया है, शीशा तोड़ दिया आपने, शीशा तोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, हम इस तरह बात करते हैं। ओके ओके, आप बहुत ताकतवर हैं, मैं आपकी ताकत को तस्लीम करता हूं, मैंने किया भी है। मेरा हरगिज मकसद ये नहीं था कि आप उनके किसी सामान को तोड़ें, आपने उनके शीशे को तोड़ा है। मेरा मकसद सिर्फ आपसे बात करना है। आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, इनकी किसी चीज को तोड़ें मत। ये उनका अपने बहुत बड़ा शीशा था, बकायदा तोड़ दिया है। ओके, मैं अपने इस मीटर के डायलॉग मोड पे आपसे बात करता हूं और देखते हैं आपसे इस तरीके चले बात सही। ओके, मेरा मकसद आपको हरगिज तंग करना नहीं है। अगर आप मेरी वजह से तंग हुए हैं तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके, मेरा मीटर ये तोड़ ही ना दें, गुस्से में है। ओके, चलो मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ। क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप मुसलमान हैं? आर यू मुस्लिम? आर यू मुस्लिम? आप बहुत लंबे अरसे से यहां पे रह रहे हैं? आप बहुत लंबे अरसे से यहां पे रह रहे हैं? यस। ओके, क्या आप इन घर वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या आप इन घर वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मुसलसल एक आवाज भी आ रही है, नो। ओके, क्या आप मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? यस, मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या अगर जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो उसके बाद इन घर वालों को आप तंग तो नहीं करेंगे? मेरे जाने के बाद आप इन घर वालों को तंग तो नहीं करेंगे? नो, मेरे जाने के बाद इन घर वालों को तंग नहीं करेंगे। तो मुझे क्यों तंग करना चाह रहे हैं? मतलब इसलिए कि मैंने आज आपको बुलाया है और पढ़ाई करके आपको यहाँ पे बुलाया है, इसलिए आपका मकसद मुझे आज नुकसान पहुंचाना है। यस, उन्होंने कहा यस, और ये उन्होंने बेड को भी लाया है। क्या मुझे यहाँ से चला जाऊं मैं? ओके 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 ओके, मेरे ख्याल में मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आपने इन घर वालों को तंग नहीं करना। हम इस तरह की पढ़ाई करके जाएंगे कि इन घर वालों को तंग नहीं करेंगे। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम कुछ रिकॉर्ड करके लाए और मैं चाहूंगा कि आपको जी ज़रूर दिखाएं आप। ये दरवाजा ये क्या हुआ? दरवाजा हिलाइए वाला। जी मदद साहब, एक सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इन घर वालों का कहना भी यही है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा नजर आता है जो उनकी मुंह से अजीबो गरीब से लफ्ज निकलते हैं। बहू है, कोई अजीब सा वर्ड निकालते हैं जिससे उनको पता लगता है कि बच्चा डर चुका है। उसके एक्सप्रेशन यही होते हैं, वो डरा हुआ होता है, अजीब से वर्ड, बहू, बला और फलां सी चीजें। मुख्तलिफ मूवीज में भी यही दिखाया जाता है कि ये जितनी भी चीजें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैच्योर नहीं हैं, उनको ये चीजें नजर आ रही होती हैं, बड़ों को नजर नहीं आती। तो ये क्या एक सिलसिला है? हाँ जी ऐसा ही है कि इसमें जो ये चीज़ें हैं, हवाई चीज़ें और बेज़रत चीज़ें हैं, वो बच्चों को नज़र आती हैं। और इसके साथ जो जानवर हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, मसलन कुत्ता है
और गधा है, गधे को शैतान नज़र आता है, जो शैतान होता है। और घोड़े को अक्सर देहात में ये होता है कि घोड़ा जो काबू में नहीं आता उसको कब्रिस्तान ले जाते हैं, तो वो उसकी जो बेकाबूपन है वो ठीक हो जाता है। अक्सर ये भी होता है ना, घोड़ा कुछ देख ले तो वहीं पे रुक जाता है, आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। इनकार कर देता है। और अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये लोग हाँ जी, ये असल में यहाँ पे ले जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, उसके साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें फ़ौरन दूर हो जाती हैं और इंसान उस चीज़ से, और जानवर भी, अपने जानवरों को भी आदमी इंसान महफूज रख सकता है। मतलब बच्चों के लिए भी, अगर बच्चे को भी कभी कोई चीज इस तरह की नजर आई है या किसी जानवर के साथ, जिसमें कुत्ता रो रहा है, मखसूस आवाज में रोता है, भौंकना नहीं, मखसूस आवाज में उसका रोना जी। घोड़े का रुक जाना और गधे का एक अजीब आवाज में वो बोलना, तो इसका मतलब है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ लें, अगर पढ़ लेना चाहिए और इन चीज़ों से बच जाते हैं। अब आते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। क्लिप देखा आपने जी, क्या कहेंगे इस पे? ये क्लिप में पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मुझे लगता है कि ये जो हवाई चीज़ें हैं ये कोई किसी तरीके से इनकी मदद करना चाह रही हैं, ये कोई मजहबी घराना तो नहीं था? जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यहाँ पे पहले काफ़ी इस तरह का सिलसिला था जो मज़हब के साथ अटैचमेंट थी, कुरान मजीद की तिलावत करना और नमाज की बाकायदगी और महफिल नात, हम्दो नात और इस तरह का सिलसिला बहुत ज़्यादा था। अब वो बहुत कम हो चुका है, गाना बजाना और ये वाला ज़्यादा। हाँ, इसमें ये बड़ी सिंपल सी बात है कि ये यहाँ पे जो अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़ा जाता था और यहाँ पे जो लोग इबादत करते थे उसमें वो हवाई चीज़ें भी शरीक होती थी और उसमें वो शरीक होके, उसमें वो शामिल होके उसके अनवार हासिल करती थी इंसानों से। अब वो सिलसिला रुक गया, अब उनको वो तकलीफ़ पहुंच रही है उन हवाई चीज़ों को, तो वो तरीके से वो नज़र आ रहे हैं और तंग कर रहे हैं कि वो फिर दोबारा से सिलसिला शुरू हो। और ये वार्न किया जा रहा है और ये चीज़ें जो अब वहाँ पे शुरू हुई हैं, रक्सो सरूद वगैरह, ये उन्हें पसंद नहीं आ रहे, इस वजह से उनको इस चीज़ों से रोकने के लिए ये सदेबाब कर रहे हैं। ये क्लिप की आपने हमें डिटेल दी, ओके। मैं अब ये चाहूँगा एक छोटा सा और क्लिप है, मैं चाहूँगा मैं वो आपको वो भी दिखा दूँ। अल्लाह ताला की आप भी बनाई मखलूक है, आप जीन हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत लोग आपको छलावा कहते हैं, बहुत से नामों से पुकारते हैं। मैं वाज़ेह आपको आज महसूस करना चाह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इस पे आप क्या कहेंगे? ये सिंपल बात है, ये जो आपने वहाँ पे लग रहा है जो पढ़ाई की है और यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं, इस पढ़ाई की वजह से वो आपको उन्होंने ज़्यादा छेड़खानी की है, इससे ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश नहीं की। क्योंकि शुरू में जिस तरह साइन नहीं मिल रहे थे और हमने वहाँ पे एक मखसूस को जो हमारी पढ़ाई होती है की ताकि हम इनको ज़ाहिरी तौर पे ज़रा महसूस कर सकें, तो उन्होंने फिर अपना यानी कि जो ज़ाहिर कराया, और इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है इनका। यानी कि जरा अगर गुस्सा थोड़ा सा नजर भी आ रहा है तो इसलिए कि हमने अगर उनको छेड़खानी की कि उनको जरा बुलाया कि जरा सामने तो उस वजह से गुस्सा करके उन्होंने महसूस किया। उन्होंने अपीयरेंस अपनी जाहिर की है आपके सामने कि अगर पढ़ाई करें, अच्छा आ जाओ देख लो, हम हैं। तो मकसद यही है कि वो जो सिलसिला उनका खत्म हुआ था पढ़ाई वाला, वो अगर दोबारा शुरू कर दें, दोबारा जरूर शुरू करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और नहीं तो ये चीजें इसी तरह इन्हें तंग करती रहेंगी और उस तरफ जब तक नहीं आएंगे ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बाकी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यानी कि ये जो हमने खुद से किया उसकी वजह से सारा कुछ हुआ। थैंक यू सो मच। और बकर साहब ने आज जो इन्फॉर्मेशन दी, यकीनन वो उन सब लोगों के लिए कि जब भी किसी छोटे से बच्चे को कुछ नजर आए या किसी जानवर के साथ इस तरह का इशू पैदा होता है कि कुत्ते की रोने की एक मखसूस आवाज़ आती है, घोड़ा कहीं जाके रुक जाता है या गधा मखसूस आवाज़ में बोलता है, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और उसके बाद ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम आप पढ़ें, तो इंशाअल्लाह बच्चा अगर डर रहा है तो वो नहीं डरेगा, उसको कुछ नजर नहीं आएगा और बाकी मसले भी आपके हल हो जाएंगे। feedback@rohitv.tv ये वो तरीका है जिससे हम कनेक्ट होते हैं आपस में, आपके दिलों के हाल पहुंचते हैं हम तक और उस पर करते हैं हम अमल और आपके लिए एक बेहतरीन सा प्रोग्राम तैयार करते हैं। यकीनन आपका फीडबैक जैसे ही मुझे मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड के साथ मजहर मलिक, आलिया शाह और पूरी राज की टीम आपके सामने हाजिर होगी। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा।